अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं हमेशा आप लोगों को अच्छी अच्छी जॉब की जानकारी देता हूं और जॉब पाने के लिए सीवी सिलेक्शन हो या इंटरव्यू हो आपकी पूरी हेल्प करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भी काफ़ी सारी जॉब के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आपको अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है और फ़ॉरेन में आप जॉब सर्च कर रहे हैं और फ़ॉरेन में जॉब करके आप लाइफ को सेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हो सकता है आपको आज के इस वीडियो में कोई जॉब मिल जाए और आपकी लाइफ सेट हो जाए। लेकिन दोस्तों, जॉब के बारे में आपको बताने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, बहुत स्पीड से 31,000 आज की डेट में सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। आपने तो कमाल कर दिया। चलिए जॉब के बारे में जान लेते हैं कि आज मेरे पास कौन कौन सी जॉब आई हुई है। आज के इस वीडियो में सबसे पहली जॉब है सऊदी का है और आप देख लें, पोजीशन देख लें। पोजीशन तो मैं आपको बता दूंगा और यहाँ पे आपको सैलरी भी चेक करनी है, एज लिमिट चेक करना है, डिस्क्रिप्शन जो भी है आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद घर में बात कर लें, घर में बात करने के बाद हमको फ़ोन करें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी से कुछ पूछते नहीं हैं और डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, हम कंपनी में भेजते हैं। कंपनी से सिलेक्शन आता है तो फिर बोलते हैं यार ठीक है, मैं मम्मी से बात करके या पापा से बात करके बताता हूँ। फिर बाद में वही हो जाता है, घर वाले मना करते हैं। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इधर हम लोग भी काम करने बैठे हैं, हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होता है फिर। और टाइम तो वेस्ट होता है, ठीक है, काम करने बैठे हैं तो काम सही भी करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें हमको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेक्शन के बाद कंपनी को मना करना कि ये बंदा नहीं जाएगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। इसलिए आप लोग भी हमको साथ दें और थोड़ा सोच समझ के फ़ैसला करें। घर में पक्का करने के बाद बताएं कि हाँ मुझे जाना है, उसके बाद ही फ़ोन करें आप, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहला है प्रोडक्शन सुपरवाइज़र। 2,000 से लेकर 3,000 रियाल तक सैलरी आपको मिलेगी। 23 से 38 साल एज लिमिट है। इसमें QC सुपरवाइज़र हैं, इधर के डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे से एज लिमिट दिया है। उसके बाद है मेंटेनेंस सुपरवाइज़र, ये देख लीजिए आप, इधर AC टेक्नीशियन है, 1250 सैलरी उसको देंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन देख लें यहाँ पे। 23 से 38 एज लिमिट है, इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ये सब में इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। उसके बाद है परचेसिंग स्पेशलिस्ट, इधर देख लीजिए, ये जो पूरा पेज है इसके अंदर सब में इंग्लिश बोलने वाला हो, जिसको इंग्लिश बोलना आता है वही अप्लाई करें इसमें। उसके बाद है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, 8 घंटे की ड्यूटी है। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सब कंपनी देगी और बाकी सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेंगे। और जो भी जानकारी मैं आपको देता हूँ, चाहे सऊदी हो, कतर हो, दुबई हो, कुछ भी हो, तो उसमें आप कंपनी आपको जहाँ रखेगी वहाँ रहना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को जिद्दा में रखती है कंपनी, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे जिद्दा में काम नहीं करना, मेरे मामू का लड़का दमाम में है तो मुझे वहाँ भेजो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। कंपनी जो बोलेगी, जहाँ जॉब करना है वहाँ करना पड़ेगा। उसके बाद है सऊदी के लिए CV सिलेक्शन है। इंडियन हाउस कुक चाहिए, लेकिन सऊदी का भी खाना बनाना आना चाहिए उनको, इधर लिखा हुआ है। और एज लिमिट है 24 से 30। 1300 सैलरी है प्लस 200 खाने के, मतलब टोटल 1500 आपको सैलरी मिलेगी। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। ड्यूटी फिक्स नहीं है। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस सब कंपनी देगी और सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से भी आपको जो बेनिफिट्स होंगे वो आपको मिलेंगे। उसके बाद CV सिलेक्शन है। उसके बाद CV सिलेक्शन है, हैवी ट्रक ड्राइवर चाहिए, क्रेन ब्लॉक। इसमें सैलरी इधर दिया हुआ है और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अरबी भी अच्छा बोल लेता हो और सऊदी का वैलिड लाइसेंस उनके पास होना चाहिए और 25 से 35 एज लिमिट है।
जिसको ये मैच करता है वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इसमें 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, 10 घंटे की ड्यूटी है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सब मिलेगा और बाकी सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से जो भी बेनिफिट्स होंगे वो आपको मिलेंगे। उसके बाद सऊदी के लिए है कंस्ट्रक्शन लेबर है, 900 रियाल सैलरी है फूड के साथ, मतलब खाना कंपनी नहीं देगी। उसमें 23 से 35 एज लिमिट है और बंदा जो है फिट और स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में थोड़ा तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि धूप भी है। जो भी है, जिस जॉब के लिए आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करके जाते हैं वो काम आपको करना है, वहाँ जाके आप मना नहीं कर सकते और वापस भी नहीं आ सकते। इसमें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 8 घंटे की ड्यूटी है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सब मिलेगा और बाकी सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से जो कुछ भी होगा आपको मिलेगा। उसके बाद है सऊदी के लिए CV सिलेक्शन और स्काइप इंटरव्यू भी हो सकता है। वेटर चाहिए 1200 सैलरी है, फूड रनर चाहिए 1300 सैलरी है, बेरिस्ता को 1500 है। सबका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। 9 घंटे की ड्यूटी है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, खाना कंपनी नहीं देगी, सैलरी के अंदर खाने का पैसा जोड़ दिया गया है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सब कंपनी देगी। उसके बाद है रिटर्न हाउस ड्राइवर है और जनरल लेबर, हैवी ड्राइवर, रिटर्न हैवी ड्राइवर चाहिए जिसके पास सऊदी का लाइसेंस हो, रियाद का काम है। उसके बाद ये भी सऊदी का है, रियाद का वेटर सर्विस क्रू चाहिए। उसके बाद है बेरिस्ता, फिर है सऊदी के लिए है ये भी कंस्ट्रक्शन लेबर है, 900 रियाल सैलरी है, खाना कंपनी नहीं देगी, खाने का पैसा सैलरी के अंदर जोड़ दिया गया है, 8 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद है ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, 10 लोग चाहिए, 1600 से लेके 1800 रियाल तक सैलरी है, 8 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद है CV सिलेक्शन है और स्काइप इंटरव्यू भी हो सकता है। वेटर है, बेरिस्ता, फूड रनर, सैलरी यहाँ पे दी है, ड्यूटी हावर्स यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है फोकलिफ्ट ऑपरेटर, अगर फोकलिफ्ट का लाइसेंस नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन इसका टेस्ट होगा शाशा में, उसके बाद सिलेक्शन होगा। 25 से 40 एज लिमिट है, 1200 रियाल में अगर कोई जाना चाहता है, जाने के लिए रेडी है तो कांटेक्ट करें। 8 घंटे की ड्यूटी है, खाने का पैसा कंपनी अलग से नहीं देगी, 1200 रियाल के अंदर ही खाने का पैसा इंक्लूड है। उसके बाद है CV सिलेक्शन, डायना ड्राइवर चाहिए, अगर कोई है तो बताएं। रियाद के लिए चाहिए, 1200 है और सैलरी है, 8 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद है स्टूवर्ड, रेस्टोरेंट के लिए चाहिए, रियाद में 1200 सैलरी है, फूड खाने का पैसा उसमें जोड़ दिया गया है, 8 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद है मुअस्ससा का ट्रेलर ड्राइवर चाहिए, रिटर्न, जिसके पास सऊदी का लाइसेंस हो, दमाम के लिए चाहिए, 1200 सैलरी फिक्स है, प्लस टिप भी मिलेगा आपको और 10 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद है ग्लास फिटर फॉर कार, ये कार के ग्लास जो होते हैं विंडो के, उसका जो काम करने वाला है वो चाहिए, रियाद के लिए 2, 1800 रियाल सैलरी है, 10 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद शॉपकीपर चाहिए 2, रियाद के लिए 1200 सैलरी है खाने के साथ, मतलब खाने का पैसा इसमें जोड़ दिया गया है। उसके बाद ट्रेलर ड्राइवर चाहिए, ECR, ECNR कोई भी पासपोर्ट हो चलेगा, रियाद के लिए इसमें इंडिया का लाइसेंस चलेगा, 1200 रियाल सैलरी है, प्लस टिप मिलेगा, 10 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद टाइल्स मैशन चाहिए, 1500 सैलरी है, रियाद के लिए 10 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद मजरा एग्रीकल्चर लेबर चाहिए, मजरा के लिए 1000 रियाल सैलरी है, प्लस खाना कंपनी दे रही है इसमें। उसके बाद AC टेक्नीशियन है, यम्बू के लिए चाहिए, 1500 से लेकर 1700 रियाल तक सैलरी मिलेगी, 10 घंटे की ड्यूटी है, 25 से 40 एज लिमिट है। ट्रेलर ड्राइवर चाहिए, इंडियन लाइसेंस चलेगा, मदीना के लिए 1300 सैलरी है, प्लस ट्रिप मिलेगा, 10 घंटे की ड्यूटी है, खाना कंपनी अलग से नहीं देगी। उसके बाद है CV सिलेक्शन है, कतर के लिए मुझे हैवी ड्राइवर चाहिए जिसके पास कतर का लाइसेंस हो, 1800 रियाल सैलरी है, प्लस 200 खाने का कंपनी देगी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लेबर है, कतर के लिए ही चाहिए, 750 सैलरी है, प्लस 200 खाने का कंपनी देगी, 8 घंटे की ड्यूटी है, 22 से 35 एज लिमिट हो, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल कंपनी देगी। इसके लिए CV आपको भेजना है, CV अपडेट करके, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए
ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए और पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज चाहिए और वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो चाहिए। उसके बाद चाहिए मुझे डेट्स फार्म लेबर। यह अलमराई खजूर की कंपनी है, उसमें खजूर का जो फार्म होता है उसमें काम करना है। काम में सब कुछ करना पड़ेगा, खजूर के फार्म से रिलेटेड जो भी काम होगा सब करना पड़ेगा। उसमें किसी भी काम के लिए आप ना नहीं बोल सकते। 200 लोग चाहिए मुझे, अभी भी ये काम चल रहा है। 8 घंटे की ड्यूटी है, 800 प्लस 200 रियाल सैलरी है। मतलब खाना कंपनी अलग से नहीं देगी, 200 रियाल खाने के दे रही है। अगर इसमें कोई है तो डायरेक्ट सिलेक्शन है, कोई इंटरव्यू नहीं, सिर्फ पासपोर्ट का कॉपी चाहिए हमको। उसके बाद है कतर के लिए फोकलिफ्ट ऑपरेटर चाहिए जिसके पास कतर का ड्राइविंग लाइसेंस हो। 1500 रियाल सैलरी है, 8 घंटे की ड्यूटी है, 22 से 35 एज लिमिट है। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल कंपनी देगी। इस जॉब के लिए आपको सीवी भेजना है अपडेट करके। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए सीवी में, जो आप मेंशन करोगे कि कौन सी कंपनी में आपने काम किया है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा और पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज चाहिए और वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो चाहिए। उसके बाद है क्लीनिंग लेबर चाहिए मुझे जाज टेक्निकल सर्विस के लिए। ये सऊदी का काम है। 800 सैलरी है, 200 खाने का है। क्लीनिंग लेबर में मतलब सब कुछ साफ़ करना रहेगा आपको। ड्यूटी मॉल में भी हो सकती है, हॉस्पिटल में भी हो सकती है, मतलब जहाँ ड्यूटी लगे सफाई से रिलेटेड जो भी काम होगा सब आपको करना पड़ेगा। जो ड्यूटी हावर्स बताया गया उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। 8 घंटे की ड्यूटी इधर बता रही है कंपनी। 35 साल से कम हो उम्र और अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल कंपनी देगी। उसके बाद फर्नीचर कारपेंटर चाहिए, 1000 रियाल सैलरी है, 200 खाने का कंपनी दे रही है। अगर कोई जाने के लिए रेडी हैं तो बताएं, फ़ोन करें। इसके बाद जाज टेक्निकल सर्विस का, ये मैं पहले भी डाल चुका हूँ, अभी फिर से आपको बता देता हूँ। ऑटोकैड ड्राफ्टमैन है, उसमें 3 साल का डिप्लोमा ऑटोकैड में होना चाहिए। और मैकेनिकल टेक्नीशियन है, उसमें भी 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। मैकेनिकल टेक्नीशियन है, उसमें भी 3 साल का डिप्लोमा अगर किसी ने किया है तो। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन डिप्लोमा वाला चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन चाहिए, उसमें भी डिप्लोमा चाहिए। उसके बाद है BMS टेक्नीशियन, उसमें भी डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। और फायर फाइटिंग टेक्नीशियन, फायर अलार्म वाला, वो अगर वो कोई है तो बताएं। HVAC टेक्नीशियन चाहिए, क्लीनिंग सुपरवाइज़र चाहिए। उसके बाद है महारा कंपनी के लिए हाउस ड्राइवर चाहिए जिसके पास इंडिया का लाइट ड्राइविंग लाइसेंस है, चिप वाला, जिसमें चिप लगी रहती है, उस टाइप का अगर लाइसेंस किसी के पास है तो 1000 रियाल सैलरी है, 200 खाने का देंगे, मतलब 1200 में। अगर जो कोई जाने के लिए रेडी है तो बताएं। 22 से 45 एज लिमिट चलेगा। और ड्राइविंग के लिए आपको जाने से पहले ड्राइविंग टेस्ट होगा। अगर वो टेस्ट आप पास कर जाते हैं तो जाने मिलेगा, नहीं तो नहीं जाने मिलेगा। इसमें लैंग्वेज में उर्दू अगर किसी को आता है तो अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी वाला भी अप्लाई कर सकता है, इंग्लिश बोलने वाला भी कर सकता है, बंगाली भी कर सकते हैं और मलयालम लैंग्वेज वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और मलयालम सारी लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें से कोई भी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो जा सकते हो। दोस्तों ऐसे ही नई नई जॉब की वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे पोस्ट करता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको प्रेस करें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इसके बाद मैं जब भी नई जॉब की वीडियो बना के पोस्ट करूँगा बिना किसी एप्लीकेशन के और बिना किसी मैसेज के सीधा सीधा आपके फ़ोन में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी गुड न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।